100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। यहाँ सिन्नी बढ़ रहा है, खैरात बढ़ रहा है। क्या करता ही हम? चलो उधर। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली से चमक जाती है। सदियों से पहले तेरा इंतजार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी है। चौकीदार, क्या बताऊं? साहेब क्या बताऊं? साहेब बताओ। मैं हाँ का रुखसार के साथ शादी करना चाहता लेकिन लेकिन हाँ रशीद खान ने आकर के तब सारा काम खराब कर दिया है। काहे? अब मुझे ऐसे लग रहा है हाँ। कि मैं जिंदगी भर रणुआ ही रहूंगा। उम्मीद ऐसा नहीं है। तू तो राजूवान के मेहरारू समझत रहा था दरोगा होई के। देखो, लाज शर्म तो बान आ रहा। मैं नहीं जानता था कि वो हाँ? रशीद खान की प्रेम क्या है। अच्छा आप नहीं समझ रहे थे। मैं ऐसे समझता तो ऐसा कभी नहीं करता ना। नहीं करता। मैं तो सोचा ये लड़की बड़ी सुंदर है, हाँ, हाँ। इससे बात करके अपनी शादी कर लूं। मैं इसी चक्कर में पड़ा था। अब क्या चाहता है? देखो, हाँ? कुर्सी लाओ, बैठता हूँ। कुर्सी लगा बैठा बैठा। साहेब साहेब साहब मेरी मदद करो। हम गरीबों का गांव में गुजारा नहीं है साहब। रो रही है बेचारी। अरे सलोनी, बताओ तुमको किसने सताया है? क्यों मेरे पास आई? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बोलो। बताओ। रो नहीं, देश का रक्षक हैं। बताओ क्या चाहती हो, बोलो। रण विजय पापी घर मेरे आकर सुनो। रणविजय ने आके क्या किया? जब रन बाहों में अपनी सटाने लगा, मैं न मानी तो बेटे की जान ली, दो वियोगों में आकर बताने लगा। इंस्पेक्टर साहब, रणविजय सिंह जमींदार मेरी इज्जत लेना चाहते थे। मैं उनकी बात नहीं मानी साहब, उसने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। क्या कहा? तेरी इज्जत रणविजय सिंह लेना चाहता था? जी हाँ साहब। तू उसके हाथ अपनी इज्जत नहीं लुटाई, इसलिए तेरे बच्चे का उसने कत्ल कर दिया। हाँ साहब, मेरे पास इस वक्त एक पैसा नहीं है। मैं अपने बच्चे का किस तरह से कफन दफन करूं साहब? सलोनी सुनो, दिल में घबराओ, अपने सलोनी नहीं, तेरे सम्मुख ही करनी का फल दूं से। पैसे ले जाके करिए दफन बेटे का, बाद में मैं दिखा दूंगा बल को उसे। बड़ी अच्छी बात है साहब।
अगर तेरे बच्चे का कत्ल रणविजय सिंह ने किया है तो घबराओ नहीं, उस बदतमीज को मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। लेकिन मैं तुमको 200 रुपया दे रहा हूँ, ये रुपया ले जाओ, अपने बेटे का कफन दफन करो। चौकीदार इधर आओ। देखो, सलोनी के बच्चे का कत्ल रणविजय सिंह ने कर दिया है। बहुत गलत काम किया। ऐसा करो, इसको 200 रुपया दो, ये अपने बेटे का कफन दफन करेगी। दो। घबराओ नहीं, रो नहीं, समझे नहीं। लो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, रोने की जरूरत नहीं है। लो 200 रुपए, जाओ अपने बच्चे का कफन दफन करो। लो। बड़ी अच्छी बात है साहब, जो आप पैसे देकर मेरी मदद की साहब। देखो सलोनी, मैं गरीबों का मददगार हूँ, देश का रक्षक हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारी मदद करूंगा। जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना है। ठीक है साहब। ये पैसे ले जाओ, अपने बेटे का कफन दफन करो। भगवान आपकी उम्र बढ़ाए, आपको मेरी उम्र लग जाए साहब, जो पैसे दे के आप मेरी मदद कीजिए साहब। सलोनी, अपने बेटे का कफन दफन करके मेरे पास आना है। मैं तुमको एक घर अलग से बनवा दूंगा, उस घर में तुम रहना। तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तुम अच्छे ढंग से रहोगी। ठीक है साहब। बाबा, नेकी के जमाने में खुश रहो। जाओ जाओ जाओ। चौकीदार। हाँ साहब। साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के है कहा किस लिए हाथ जोड़ रहा है? कि मान लीजिए आप जैसे 200 रुपए इसके देकर मदद किए, हाँ हाँ, वैसे जहाँ तक कोशिश हो सके साहब, अगर इसके पति को छुड़ा लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। चौकीदार, तू ठीक कह रहा है। अगर मैं इसके पति सावन को छुड़ा देता हूँ तो बताओ कि मैं 3 लाख रुपया कहाँ से पाऊंगा, जो रणविजय सिंह से वादा किया हूँ। यह सही कहा था, 3 लाख रुपया मिले कहाँ से? कहाँ से मिलेगा बोलो? सही है। चौकीदार, बड़ा अत्याचार हो रहा है, बताइए। जमींदार साहब ने इसके बच्चे का कत्ल कर दिया और आप इसके पति को बंद कर दिए, ये कहाँ के न्याय है साहब? चौकीदार, अत्याचार नहीं, ठीक हो रहा है। ये बताओ, गरीबों के पास कुछ इज्जत नहीं होती है। ये अगर अपनी इज्जत रणविजय सिंह के हाथ लुटा देती तो बताओ कि रणविजय सिंह इसके बच्चे का कत्ल क्यों करता? सारी गलती इसी सलोनी की है। बतावा भैया, हरे गरीब मने की कोनो इज्जत ही नहीं ना। गरीबों के पास कुछ इज्जत नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। समझ गए कि एक खबर की नहवाओ दोनों जने, हाउसे जमींदारों से आप। चौकीदार, ये साली आई थी ठाकुर रणविजय सिंह को फंसाने के लिए, लेकिन मैं इसको अपने बातों में फंसा लिया। ये गई है अपने बच्चे का कफन दफन करके मेरे पास आएगी। जब मेरे पास आएगी मैं इसको एक घर अलग से बनवा दूंगा, उस घर में रहने लगेगी। जब कुछ दिन बीत जाएगा तो मैं इससे शादी की बात करूंगा। अगर मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी तो ठीक है, अगर मुझसे शादी नहीं करेगी मैं इसकी इज्जत जबरदस्ती लूट लूंगा। साहब, मैं देश का रक्षक हूँ, गरीबों की मदद करता हूं। रक्षक नहीं आया, इसका मतलब आप भक्षक हैं, देश के रक्षक नहीं। आओ। या मालिक, आज भी जेल में आए कितने दिन हो गया। मेरी सलोनी और मेरा बेटा पता नहीं किस सड़क पे होगा मालिक। मेरी रुखसार बहन पता नहीं कैसी होगी मालिक। या भगवान, मेरी सलोनी और मेरे बेटे का ख्याल रखना परमात्मा। मैं यहाँ पे किस सहारा हूँ। भारतलाल, सोचो, गलत काम करने से पहले क्या नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा। नालायक हर वक्त पुलिस वालों को परेशान करता है। बोल इधर आ। जहाँ देखो तहाँ डकैती बढ़ गई, चोरी हो गई। नालायक, न खाना खाने की फुर्सत, पत्नी नहीं तो पुलिस वालों को साहब, एक मिनट छोड़ दीजिए।
बोल, कहाँ का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है? बता नहीं है तो। साहब मेरा नाम सावन कुमार है, मैं बेलापुर गांव का रहने वाला हूँ साहब। मेरी पत्नी का नाम सलोनी है। सलोनी की गोद में एक छोटा सा बच्चा है साहब, और मेरी एक बहन है जिसका नाम रुखसार है साहब। क्या तेरी बहन का नाम रुखसार है? जी साहब। तुम्हारा नाम सावन कुमार है? जी साहब, मेरा नाम सावन कुमार है। सावन कुमार, मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। सुनो। क्या जानना चाहते हैं? और कर दो साफ साफ इजहार, कहाँ पर है तेरा घर द्वार? कौन है रुखसार तेरी जिसको बनाते हो बहनी, साथ में पत्नी सलोनी का तुम करते हो कथन, और पकड़ कर लाया कौन बदकार, कहाँ पर है तेरा घर द्वार? साफ साफ मुझसे बयान करो, कहाँ के रहने वाले हो, और ये तेरी रुखसार कौन है जिसको बहन बना रहे हो? साफ साफ मुझसे बयान करो, बोलो। और करूं साहब कैसे जहां, करूं साहब कैसे जहां, बताया जाता ना सरकार। रुखसार है मेरी बहन सलोनी नारी जान लो, और कर रहा उत्पात जमींदारी गांव में मान लो, और फंसा कर भेजा जेल मझार, फंसा कर भेजा जेल मझार, बताया जाता ना सरकार। मेरा नाम सावन कुमार है, मैं बेलापुर गांव का रहने वाला हूँ साहब। मेरी पत्नी का नाम सलोनी है साहब। सलोनी गोद में छोटा सा बच्चा है साहब। मेरी बहन का नाम रुखसार है साहब। सुनो, अगर रुखसार तेरी बहन है तो भाई बहन का रिश्ता कैसे हुआ? क्योंकि रुखसार एक मुसलमान खानदान की, और तुम मुझे हिंदू जैसा लग रहे हो। जी साहब, मैं सच में हिंदू हूँ साहब। रुखसार वो मुसलमान है साहब। मैं उसे अपने धर्म की बहन माना हूँ साहब। वो मेरी सगी बहन नहीं है साहब। सुनो सावन, बोलिए साहब। एक बात मुझसे साफ साफ बयान करो। बोलिए साहब, कौन सी बात है? रानी विजय का तूने क्या लूटा ना धन माल है, कौन पाजी है फंसाया बतला दो तत्काल है, और जेल से कर दूं तुझे फरार, कहाँ पर है तेरा घर द्वार? देखो सावन कुमार, इस वक्त तुम्हारी हालत देख करके मुझे तरस आ रही है। मैं तुझे जेल से फरार कर दूंगा,
लेकिन साफ साफ बयान करो, क्या रणविजय सिंह का तूने कोई धन माल नहीं लूटा? उनके घर में डकैती नहीं डाला? बोलो। साहब, आप जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए जेल में आया हूँ साहब? हाँ बताओ मुझसे। रुखसार बहना की इज्जत करता था नीलाम है, और उसके हाथों से बचाया लगा झूठा इल्जाम है, और फंसा कर चोरी में मकार, फंसा कर चोरी में मकार, बताया जाता ना सरकार। एक दिन की बात है, बदतमीज रणविजय रुखसार बहन की इज्जत लूट रहा था साहब। अचानक मैं वहां पर पहुंच गया, उसके हाथों से बचाने का यही नतीजा साहब, जो कि आज आप मुझे जेल में देख रहे हैं। सामन कुमार, मुझे यकीन हो गया कि तुम बेगुनाह हो, तुझे झूठे इल्जाम में फंसाया गया। तुम्हारी हालत देख करके मुझे तरस आ रही है। देखो, ये मेरी नौकरी का सवाल है, मैं तुझे जेल से फरार कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि मैं दरोगा चिरौंजी लाल की निगाह में कभी नहीं पड़ूंगा। यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, ये नौकरी बहुत मुश्किल से पाया हूँ। देखो, मैं तुझे यहाँ रिहा कर दीजिए साहब, मैं यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगा साहब, मैं दरोगा चिरौंजी लाल की निगाह में कभी नहीं पड़ूंगा साहब। हाँ आओ, देखो मैं तुझे यहाँ से रिहा कर रहा हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ बहुत जल्द। मैं भाग जा रहा हूँ जा। सावन, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे किस लिए सावन को तू भगा है दिया, किस लिए? किस लिए सावन को तू अरे भगा है दिया, और दिल में आता कि ले लूं तुम्हारा जिया, दिल में भगाए सावन को, साथ पूछ रहे। अरे जमींदारी का धन लूटा था वो पाजी मगरूर, और इसलिए मैं पकड़ के बंद किया था क्रूर, और हाथ में अपने कानून तू ले लिया, हाथ में। रसीद, तुमने सावन की हाथ की हथकड़ी खोल करके यहाँ से भगा करके कानून की निगाह में गलत काम किया है। वो रणविजय सिंह के घर में चोरी किया था, वो एक चोर है। बोल, ऐसा गलत काम तुमने क्यों किया? साहब, सावन कुमार निर्दोष है। निर्दोष नहीं, वो दोषी है। सुनिए साहब, बोल। रणविजय सिंह के घर डाका नहीं डाला है, रणविजय डाका नहीं डाला है। रणविजय सिंह के घर डाका नहीं डाला है, झूठा इल्जाम सावन पे वह लगाया है, झूठा इल्जाम। हकीकत कह रहा हूँ साहब। सुनिए साहब, लूट रहा था एक लड़के की इज्जत वह बदकार, और सावन जाके बचा लिया, किया खूब उपकार, इसलिए चोरी में उसको फंसाया है, इसलिए। दरोगा साहब, सावन कुमार बेगुनाह है,
वो चोरी डकैती नहीं किया साहब। हकीकत तो ये है कि एक लड़की की इज्जत रणविजय सिंह लूटना चाहता था, मौके पर सावन कुमार जाकर बचा लिया। इज्जत बचाने पर साहब यही नतीजा निकला, उसे ये थाने की लाल लाल दीवार दिखानी पड़ी। हाँ साहब। तेरी सफाई देना अभी सारा है बेकार, और सस्पेंड तुमको कर रहा, जा चला वर्दी उतार, और मोल की दुश्मनी तूने मुझसे लिया, मोल की। रशीद, तुमने सावन को भगा करके कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुमको नौकरी से सस्पेंड कर रहा हूँ। इसी वक्त ये वर्दी उतार करके थाने से बाहर हो जाओ, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। दरोगा साहब, आप मुझे नौकरी की धमकी दे रहे जी हैं? हाँ। धिक्कार है ऐसी नौकरी पर साहब। ले लीजिए अपनी वर्दी, दे उतार दे मुझे वर्दी। कोई गम नहीं है। दरोगा साहब, बोल। वर्दी अपनी ले लो तुम, मुझे नहीं दरकार, और मुंह को दिखाऊंगा नहीं थाने के मत दरमियान। दिखाना ऐसे गाल। जोश भी मेरे तन में वही छाया है, जोश भी। भगा दिया, ऊपर से गुस्सा भी रहा है। दरोगा साहब, ले लीजिए अपनी वर्दी, मुझे वर्दी का गम नहीं है, नौकरी का गम नहीं है, लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए दरोगा साहब, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। क्या अंजाम भयानक होगा? दरोगा साहब, आप मुझे वर्दी की धमकी दे रहे हैं? अरे मैं तुम्हारी तरह 3 लाख रुपया दे करके ये वर्दी नहीं पाया हूँ, 3 लाख रुपया दे करके पुलिस की नौकरी नहीं पाया हूँ। मैं ट्रेनिंग किया हूँ, सही है। डिग्री प्राप्त किया हूँ, तब मुझे पुलिस की नौकरी रशीद, मिली। तुमने ये कह करके मेरे दिल को दुखा है। बताओ, तुमसे किसने कहा कि मैं 3 लाख रुपया घूस दे करके तब दरोगा की नौकरी पाया अरे है? हाँ साहब, 3 लाख रुपए आप घुस दिए हैं, और तुम्हारी लंबाई चौड़ाई क्या है साहब, ये भारत लाल मुझसे बताया है। तुम नौकरी करते हो, दरोगा हो, मेले में जाकर के एक लड़की को परेशान कर रहा था, बहुत सही, इस बहुत तरह से नौकरी किया जाता है? ए रशीद, मैं तेरा भाषण नहीं सुनना चाहता। इसी वक्त ये वर्दी उतार, नहीं तो मारते मारते आज मैं तेरी जान ले लूंगा। वर्दी की धमकी दे रहा नालायक, तू दरोगा है नालायक, बदतमीज है क्या? वर्दी की धमकी दे रहा है, ले ले अपनी नौकरी वर्दी मुझे। मुझे कोई गम नहीं है, बदतमीज नहीं तो। मेले में जा करके एक लड़की को परेशान कर रहा था, इस साले ऐसे नौकरी किया जाता बदतमीज? मैं कौम का मुसलमान पठान अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए अपना सर कटा दूंगा, लेकिन साले तेरी तरह गद्दारी नहीं करूंगा। ले ले वो दरोगा ना, ले आराम से। बोल नालायक, ये रशीद से कौन बताया कि मैंने 3 लाख रुपया घूस दे करके तब दरोगा की नौकरी पाया हूँ? बोल। वाह, हाथ ही मारा ही ला गया। एक दिन आप चला गए रहन कहूँ क्षेत्र में टहरे, अच्छा। और हम रशीद खान राम सिंह बैठा रहे, तो रशीद खान कहन का हो दरोगा जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? हम कहे ना ही, ज्यादा नहीं पढ़े। तब कहन कितना? हम कहे हाई स्कूल में 3 साल फेल बा। नालायक, ये बात बता दिया तो कहन कहो नौकरी कैसे पाई गए? हम कहे जनता नहीं, 3 लाख रुपया घूस दे के नौकरी पाए हैं, वैसे नहीं नौकरी पाए हैं, तब इतना रोबैती झाड़ा थे। चौकीदार, हाँ? दिल में आ रहा है तेरा गला दाब के मार दूं कमीने। काहे बरे? अरे मैंने तुमसे एक बात बताया था, लेकिन तुमने उससे बता करके मेरी बेइज्जती किया। अरे साहब, खियाले न भाई साहब हमारे। चौकीदार, हाँ, आज तो मैं तेरी खता माफ कर दे रहा हूँ। आज के बाद अगर ऐसी खता करोगे तो मैं भी तुमको जैसे रशीद को थाने से भगा दिया, उसी तरह
तुमको भी थाने से भगा दूंगा। साहब एकरे बरे हमका गम नहीं न समझे कि नहीं? दम नहीं है? काहे के बरे कि हम आपके नहीं 3 लाख रुपया दे थोड़ के घूस दे के भर्ती थोड़ के भाई, हम तो वही रसीदी टिकट ले रहे 5 रुपया वाला, एक की दरखास्त लगाए रहे, जानता कि नहीं? वही 5 रुपया खर्चा करे तो हमका चौकीदारी की नौकरी मिल गई। हमका धमकावा जिन अब बहुत करवा थाने से निकाल देबा, चला जा अपन 4-6 जानवर जिया लेबे, ऐसी ज्यादा लेगा। हाँ ऐसी ज्यादा कमाई हो में। अच्छा, अब 50 रुपया महीना तनख्वाह ही मिला था। काम तो बहुत बढ़िया सोचा है, तब का? लेकिन चौकीदार, हाँ साहब देखो रसीद थाने से चला गया, साहब अब रह गए हैं इस थाने में हम और तुम, और वो जो सिपाही राम सिंह था हाँ वो अपनी बदली कर अपना ट्रांसफर करा के इस थाने से चला गया। अच्छा। इस थाने में रह गए हैं हम और तुम। अब जो जितने मुलजिम आएंगे उनसे सिर्फ हम और तुम रुपया कमाएंगे। हमका धोखा के पैसा भाई दे। अरे कौन नहीं देगा पैसा, बोल। वैसे मेहरा आप वैसे हमका देखो पैसा क्यों नहीं दे? आओ चलते हैं। चलो या भगवान, सावन को आज इतने दिन जेल गए हो गया, पता नहीं वो किस हाल में है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि अब दोबारा मुझसे सावन से मुलाकात नहीं होगी। नहीं सावन, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ सावन। सावन सलोनी! लेकिन सलोनी, आज मैं क्या देख रहा हूँ सलोनी? अरे क्यों हो नैनों से नीर बहाती बहाती, क्यों हो नैनों से नीर बहाती? क्यों हो नैनों से नीर बहाती बहाती, क्यों हो नैनों से नीर बहाती? बोलो मेरी गुलफाम, हुआ जीना हराम। बोलो मेरी गुलफाम, हुआ जीना हराम। अपने प्रीतम से क्यों हो छुपाती छुपाती, क्यों हो नैनों से नीर बहाती? इतने दिनों से जेल से आया प्यारी तेरे पास, और सीने नहीं लगाती हो, हुई क्यों आज उदास? रोती क्यों गम की मारी, रोती क्यों गम की मारी, है कि पकड़ी बीमारी? रोती क्यों गम की मारी, है कि पकड़ी बीमारी? अपना बेटा तुम नहीं दिखाती दिखाती, क्यों हो नैनों से नीर बहाती? सलोनी, बात क्या है सलोनी? क्या तेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं? और ताजुब सा मुझे ये है कि बेटा कहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा सलोनी? क्या कहूँ अपने गम का फसाना फसाना, क्या कहूँ अपने गम का फसाना? क्या हुआ सलोनी तुम्हें? कटती दिन है नाराज। क्यों, बात क्या है? कटती दिन है नाराज, मुख से निकले ना बात। कटती दिन है ना रात, मुख से निकले ना बात। हुआ मुश्किल ये तुमसे बताना बताना, क्या कहूँ अपने गम का फसाना। इज्जत मेरी लेना चाहा कौन? जमींदार शैतान।
धर्म को ना दिखने दी तो बेटे की जान। रोती हूँ उठ के भोर, रोती हूँ उठ के भोर, दिल को करके कठोर। रोती हूँ उठ के भोर, दिल को करके कठोर। बच्चा हो जाता अब तक सयाना सयाना, क्या कहूँ अपने गम का। क्या बताऊं सावन बाबू, आपके जेल चले जाने के बाद जमींदार बेशरम रणविजय सिंह मेरी इज्जत लेना चाहता था। मैं उसकी बात नहीं मानी तो बेशरम अपने जज्बात में आकर अपने बेटे का कत्ल कर दिया। क्या कहा सलोनी? मेरे जेल चले जाने के बाद रणविजय तेरी इज्जत लूटना चाहता था। ये तेरी इज्जत नहीं लूट सका तो बच्चे की जान ले लिया। वारे रणविजय, तूने मुझे जेल भेजकर इधर मेरी सलोनी की इज्जत लूटना चाहता था बदतमीज। और यदि इज्जत नहीं लूट सका तो मेरे बेटे की जान ले लिया। हरामखोर, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक इस सम्मान का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मुझे चैन है रणविजय। सलोनी, तुम अपने दिल में धीरे धरो, मैं उस बेशरम के पास अभी जा रहा हूँ। जब तक इस सम्मान का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं। सलोनी, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद।